पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण गुरु परशुराम से अभिशप्त होकर के चुपचाप अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। इस समय हम इसके छात्र रूप को देखते हैं। यह देखते हैं कि किस तन्मयता से वह गुरु की सेवा करता है, उनके एक एक शब्द को सीपी की तरह अपने अंदर धरता है, उनसे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान सीखता है। लेकिन उसका यही धैर्य उसके लिए घातक सिद्ध होता है। उसका अतिशय धैर्य जो है वह गुरु को यह बता देता है कि कर्ण जो है वह ब्राह्मण न होकर के क्षत्रिय है या किसी अन्य वंश का है, क्योंकि ब्राह्मण सहनशील नहीं होता है। और जब गुरु को यह पता चल जाता है कि यह ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय या अन्य वंश का है, तो वह उसको शाप देते हैं। वह कहते हैं कि मैं तुमको पुत्रवत प्रेम तो करता हूँ, लेकिन चूँकि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ दंड अवश्य दूंगा। और इसलिए वह कहते हैं कि मैं दंड स्वरूप अपने विद्या का अंतिम तेज जो है वह तुमसे हर लेता हूँ। मेरा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो ब्रह्मास्त्र का है वह समय आने पर तुम भूल जाओगे। कर्ण इससे विकल हो जाता है। वह कहता है कि आप मेरा प्राण क्यों ही नहीं ले लेते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि एक विद्या के बल पर कोई वीर नहीं होता। वीर व्यक्ति तो रोज नया साधन, नया आराधन, नई कला सीखते रहते हैं, और तुम कुछ कवच कुंडलधारी हो, तुमको कोई हरा नहीं सकता। इस तरह से कर्ण को समझाते हुए और यह कह के कि तुम मुझको अकेला छोड़ दो, वह कर्ण को विदा करते हैं। और थका हुआ, हारा हुआ सा कर्ण अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। यहाँ पर हम कर्ण का छात्र रूप देखते हैं। प्रथम सर्ग में हम उसका किशोर रूप देखते हैं, जब हमको उसका दर्शन हस्तिनापुर के राजभवन के प्रांगण में होता है, जहाँ पर कि पांडव और कौरव जो हैं वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर हम कर्ण का दर्शन करते हैं, और वहाँ निराश कर्ण को जो है वह दुर्योधन गले लगाता है और उसको राजमुकुट सौंपता है। अब तीसरे सर्ग में हम देखेंगे कि कर्ण का दर्शन हमको उस समय होता है जबकि पांडव 13 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर करके हस्तिनापुर लौट आए हैं, और संधि के लिए वह कृष्ण को भेजते हैं कि अगर कौरव उसको 5 गांव भी दे देते हैं तो ये युद्ध टल सकता है। लेकिन दुर्योधन जो है वह युद्ध टालता नहीं है, बल्कि वह सूच्यग्रनैव दस्यामि बिना युद्धेन केशव, यानी लड़ाई के बिना एक सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, यह दुर्योधन का कथन था। और तब जब युद्ध असंभावी हो जाता है तो कर्ण जो कृष्ण को छोड़ने के लिए राज्यसभा से बाहर तक आता है, उसको लेकर के कृष्ण जो है अपने रथ पे चलते हैं और उसके जन्म का रहस्य बतलाते हुए यह कहते हैं कि तुम अगर दुर्योधन का साथ छोड़ दो तो यह युद्ध टल सकता है, क्योंकि यह युद्ध जो है दुर्योधन ने तुम्हारे ही बल पर ठाना है, तुम्हारे ही बल पर प्रारंभ किया है। तो कर्ण कहता है कि हाँ यह सच है। उसको अपने जन्म का रहस्य भी मालूम है, और वह कहता है कि हाँ यह सच है कि दुर्योधन ने यह रण जो है यह युद्ध मेरे ही बल पर ठाना है, मेरे ही बल पर लड़ना चाहता है। लेकिन मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि दुर्योधन ने हमको सम्मान दिया है। जिस समय मैं पतित था, गिरा हुआ था, कहीं कोई मेरा समर्थन नहीं करता था, उस समय दुर्योधन ने मुझे सहारा दिया है। इसलिए मैं दुर्योधन के पक्ष में तो युद्ध करूँगा ही। और यह भी सच है कि यह कहने के लिए दुर्योधन पांडव और कौरव का युद्ध है, लेकिन वास्तव में यह युद्ध जो है वह मेरा और अर्जुन का है। तो यहाँ पर हम कर्ण के दृढ़ चरित्र का भी दर्शन करते हैं, उसके मित्र रूप का भी दर्शन, आदर्श मित्र के रूप में भी उसका दर्शन होता है, दृढ़ योद्धा के रूप में भी दर्शन होता है। और इस तरह से हमको यह लगता है कि कर्ण जहाँ भी है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पांडव जो हैं वह वन से लौट आए हैं, 13 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास
और 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके के पांडव जो है वह लौट आए हैं। जिस पर ध्यान देते हुए हम कह सकते हैं यह कि वो वनवास में गए भी हैं तो वह निष्क्रिय नहीं बैठे हैं, बल्कि वहाँ भी रोज उद्योग निरत रहे हैं, कुछ न कुछ नया खोजते रहे हैं। कवि के शब्दों में, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक न धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ करते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बरखुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है मानो, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह कवि ने मानवता के गुणों को प्रकट किया है या वर्णन किया है, चित्रित किया है, और वह कहता है कि वही बात है कि मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। वह कांटों में भी राह, जो वीर पुरुष हैं तो कांटों में भी राह बना लेते हैं, पत्थर को पहाड़ को चीर करके भी रास्ता बना लेते हैं, पर्वत को भी लांघ जाते हैं। तो उसी तरह से पांडव भी जो हैं वह अज्ञातवास पूर्ण करके और साहस यानी खुशी के साथ हंसते हुए घर लौटे हैं, क्योंकि अब उनको अपना उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ता है कि उन्होंने 12 वर्ष का अज्ञातवास और 1 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जो अज्ञातवास है वह उन्होंने पूर्ण कर लिया है। तो अब तो वही है कि याचना नहीं अवरण होगा, तो या तो कौरव जो हैं वो उसको उसका अधिकार दे दे, राज्य दे दे, और नहीं तो अब युद्ध होगा। तो इसलिए वही कवि कहते हैं कि जो सूरमा है वीर को ही, तो सूरमा जो है वह वीर पुरुष जो है वह विचलित नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं, धैर्य नहीं खोजते हैं, बल्कि वह विपत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए नया नया रास्ता खोजते हैं, रोज रोज उद्योग में लगे रहते हैं कि किस तरह से इस विपत्ति से हम ऊपर उठें। तो वही कवि कह रहा है कि विपत्ति जो है वह कायर को ही दहलाती है, जो वीर होते हैं वह घबराते नहीं हैं, और कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो मनुष्य के रास्ते को रोक सके। अगर हमारा निर्णय अडिग है, हम निश्चय हमारा अडिग है, तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी हम धीरे धीरे पार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम चींटी को ले सकते हैं कि वो धीरे धीरे चढ़ते हुए पहाड़ पर भी चढ़ जाती है। कछुए को ले सकते हैं, या छोटे छोटे पहाड़ों पर रहने वाली बकरियों को भी ले सकते हैं कि ये सब धीरे धीरे चलते चलते पहाड़ को भी पार कर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा अगर निश्चय दृढ़ है तो कोई भी विपत्ति जो है वह हमारे सामने नहीं टिकती है। तो सर्वप्रथम हमने अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने अंदर गुणों का, दृढ़ता का विकास करना है। और पांडवों ने अज्ञातवास में या ये अपने वनवास में अपने गुणों को ही विकसित किया है, और वह अब दृढ़ता के साथ हस्तिनापुर में आकर के खड़े हैं कि या तो दुर्योधन को अपना राज्य दे दे, या नहीं तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और इसी उद्देश्य से कृष्ण जो है वह हस्तिनापुर के राजभवन में जाते हैं, इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।